हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारतीय ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है माइनर्स ऑफ मैट्रिसेस। अ माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस इज obtained by deleting a given row and column। दैट मीन्स माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे। माइनर क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस। किसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे? जब हम कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या करेंगे? डिलीट। और जो बाकी एलिमेंट मेरे पास बच जाएंगे उनका जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगी, दैट इज कॉल्ड द माइनर। मान लीजिए पहले माइनर ऑफ M11 फाइंड आउट करना है। M11 का मतलब है कि A11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो एंड कॉलम है उसको डिलीट कर दे और जो बाकी मेंबर बच गए उसको लिख लीजिए। इसका जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द माइनर्स। नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन अ माइनर इज मल्टीप्लाइड बाय -1 raised to power I plus j is called the कोफैक्टर। जब माइनर को मल्टीप्लाई किया जाता है -1 की पावर I प्लस जे, वेयर I है नंबर ऑफ रो, J इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, ये देखिए, ये मैट्रिसेस ले ली। M11 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए A1 की कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल कर दिया, जो बाकी बचा वो माइनर आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया -1 की पावर I प्लस जे। आई की वैल्यू भी मेरे पास A11, ये I11, ये J, ये है I एलिमेंट और ये मेरे पास है J एलिमेंट। I प्लस जे डेट मीन्स 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1 और ये माइनर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर को समझने के बाद ही हम किसी मैट्रिसेस का एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिसेस गिवन है, इसका हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट एंड इन्वर्स। तो ठीक है, तो इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला मेरे पास है A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। ठीक, दैट मीन्स इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। दैट मीन्स इसी इन्वर्स वाली एग्जांपल में आपको एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना भी आ जाएगा और आपका डिटर्मिनेंट भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा। देखिए, ये ए मैट्रिसेस दी गई है जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या है? 3 क्रॉस 3। दैट मीन्स इसमें 3 ही रो एंड 3 ही कॉलम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने के लिए देखिए, ये -1 पहला एलिमेंट A11, ठीक है, इसको लिखा। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट करके जो बच गया वो लिख लिया। अल्टरनेटिंग साइंस होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया था। पहली टर्म जो होती है वो पॉजिटिव, उसका जो अपना सिंबल का जो साइन है वो तो उसका अपना है, लेकिन हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? आगे पॉजिटिव देन नेगेटिव। अगला नंबर A12, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल करके क्या बच गया? 3, -1, 1 एंड 4। देन अगला मेंबर 2, पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, थर्ड साइन अगेन पॉजिटिव अल्टरनेटिंग साइन के साथ। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, ठीक है, ये कॉलम कैंसिल, इधर से रो कैंसिल, तो क्या बच गया? 3, -1 एंड 3। तो इसको लिख लिया, ये एज इट इज ही, ये -1 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब इधर से इधर तक मल्टीप्लाई करना है। 4 को -1 के साथ किया तो -4, बीच में साइन हमेशा माइनस का। 3 को 1 के साथ किया तो क्या आ गया? 3। ये -1 एज इट इज, इधर इसको इसके साथ किया, 4 3 ज़ा 12, बीच में माइनस का साइन आना था। -1 को 1 के साथ किया -1, तो वो प्लस का हो गया। ये देखिए 12, बीच में कौन सा साइन? माइनस का, और -1 को 1 के साथ किया तो -1, तो ये क्या आ गया? 12 माइनस माइनस इज प्लस एंड 1। ये 2 एज इट इज, इधर 3 3 ज़ा
9, बीच में माइनस का साइन, -1 को -1 के साथ किया तो +1, तो 9 - 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आ गया, 10। तो अगर इन्वर्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आए। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, नॉन ज़ीरो, तो ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। अब देखिए यहाँ से एडजॉइंट का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स इस इन्वर्स के एग्जांपल में डिटर्मिनेंट भी दोबारा आ गया और एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना। अब देखिए इसको करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। पहले कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कोफैक्टर की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट करके जो मेंबर बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1⁻I+J। ये देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, -1⁻I+J और जो माइनर है M11 का। ठीक है, -1⁻I+J, ये I और J किस पे डिपेंड करता है, जो इस फिक्स लिखे हुए हैं। I की वैल्यू कितनी है, 1, और J की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास, 1, तो -1⁻1+1। डिटर्मिनेंट किसका, M11। M11 मेरे पास क्या है, देखिए इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करके -1, 3, 1 एंड 4 ये लिख लिया। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। 4 को -1 के साथ किया -4, बीच में माइनस का साइन, 3 को 1 के साथ किया 3, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 7। -1 की पावर इवन नंबर, ये 2 क्या है, इवन। अगर माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव का साइन बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया मेरे पास, -7। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12 क्या आ जाएगा, -1 की पावर I+J ना, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, यहाँ पे माइनर कौन सा आना है, M12। M12 का क्या मतलब है मेरे पास, ये देखिए M12 मतलब यही A12, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया, 3, -1, 1 एंड 4। ये देखिए 3, -1, 1 एंड 4। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। 4 3 12, बीच में ये देखिए 4 3 12, बीच में माइनस का साइन, -1 को 1 के साथ किया तो -1, तो 12 + 1, तो आगे क्या बना, -1 की पावर 3, 3 इज ए ऑड नंबर, तो माइनस का माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये 12 + 1 कितना हो गया, 13, तो ये इसका कोफैक्टर क्या आ गया, -13। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A13, -1 की पावर I+J इज 1 + 3, A13 का को माइनर क्या आएगा, ये देखिए A13 का माइनर, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसल, तो क्या बचा, 3, -1, -1 एंड 3। देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट 3 × 3 इज 9, बीच में माइनस का साइन, -1 × -1 +1, 3 3 इज 9, बीच में माइनस का साइन, -1 को -1 के साथ किया तो 1, 9 - 1 कितना आ गया, 8, -1 की पावर 1 + 3 कितना, 4, इवन नंबर, तो माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट, तो ये कितना आ गया, 8। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A21 फाइंड आउट कर लेंगे, -1 की पावर 2 + 1। अब A21 का जो है पहले माइनर फाइंड आउट कर लीजिए। A21 ये A11 होता है, ये A12, ये A13, और ये यहाँ से शुरू होता है A21, तो A21 दैट मीन्स ये वाली रो अब कैंसल, और A21 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, ये वाला कैंसल। ठीक है, दैट मीन्स ये देखिए ये पूरी की पूरी रो, ये पूरी की पूरी रो कैंसल। ठीक है, ये रो कैंसल और इधर वाला कॉलम कैंसल, तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये कैंसल
और ये कैंसिल, बचा 1 2 3 एंड 4। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 2 एंड 4। तो -1 की पावर कितनी आ गई 3, और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए 4 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 4 - 6 -2 -1 की पावर और इसलिए माइनस, ये माइनस माइनस क्या आ गए प्लस ऑफ 2। सिमिलरली को फैक्टर ऑफ A22 फाइंड आउट कर लीजिए, -1 की पावर 2 प्लस 2 डेट मीन्स -1 की पावर 4। अब A22 का माइनर चेक कर लेते हैं क्या आता है। ये A21 है तो ये क्या आएगा A22, डेट मीन्स इसकी कोरस्पोंडिंग रो एंड ये वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया -1 1 2 एंड 4, ठीक है। -1 2 एंड 4। तो इसका डिटर्मिनेंट अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली को फैक्टर ऑफ A23 A31 A32 एंड A33, इन सब के इसी तरह से ही हम सारे को फैक्टर जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो A11 A12 और A13 का रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया -7, नेक्स्ट वैल्यू इज -13 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 8, -7 -13 एंड 8, -7 -13 एंड 8, ठीक है। ये A11 A12 A13 की जगह पे लिख ली। सिमिलरली A21 की जो वैल्यू आई, A21 की जो वैल्यू आई, A22 की जो वैल्यू आई एंड A23 की जो वैल्यू आई, वो हम लिख लेंगे उनकी जगह पे। सिमिलरली नेक्स्ट A31 A32 एंड A3 की जो को फैक्टर फाइंड किए हैं, मतलब यहाँ पे को फैक्टर्स की वैल्यू लिखनी है। जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, दैट मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये जो मैट्रिसेस नहीं आएगी वो क्या होगी मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। अब इनवर्स का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, 1 over डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 10, एडजॉइंट ए की ये वैल्यू आई, तो ये मेरे पास क्या आ गया इनवर्स।